अगले 2 माह के दौरान तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। 60% सरकारी गाड़ियों के ग्राउंड किए जाने के फैसले पर अमल दरामद का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती होगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों से बतदरीज कटौती को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सरकारी अफसरान, वुज़रा और मुआवनीन खुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी फ़ज़ाइया के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। हुक्काम के मुताबिक तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, उनकी मरम्मत की जा रही है। हमलों में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुतासिर या तबाह होने वाले रिफ्यूलिंग तैयारों की मजमूई तादाद कम अज़ कम 7 हो गई। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर भी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकुश ड्रोन से अमरीकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया। ईरान पड़ोसी मुल्कों को निशाना ना बनाए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का मुतालिबा। बयान में कहा कि ईरान को जारियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर मुमकिन तरीके से जवाब दे सकता है। खित्ते के ममालिक भाईचारा बरकरार रखने के लिए ताउन करें। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी असर ख़त्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का 2500 फौजी और मजीद 3 जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में पहले ही 50,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो ईरान की तेल तनसीबात पर हमलों से गुरेज नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा हो चुका है। वो मुआहिदा चाहता है, लेकिन ऐसा मुआहिदा नहीं जिसे वो कबूल करें। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई। ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब की मुत्तहिदा अरब अमारात पर मजीद हमलों की वार्निंग। कहा, फ़ारिग पर हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद बंदरगाहें और अमरीकी फ़ौजी ठिकाने जायज़ अहदाफ में शामिल हैं। उन्हें निशाना बनाना कानूनी हक है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी अमारात के कुछ शहरों में मुकीम हैं। शहरी अमरीकी अड्डों से दूर रहें ताकि इन्हें नुकसान न पहुँचे। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। ईरान पर हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान के शहर एवान में अमरीकी और इसराइली फोर्सेस का हमला। 6 माह की बच्ची समेत एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। ईरान के भी इसराइल पर मिसाइल हमले। तल अबीब में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइली फौज की भी ईरानी मिसाइल हमलों की तस्दीक। इसराइली हुक्काम के मुताबिक शहर शोहाम पर मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। उधर जनूबी लबनान में सेहत मरकज पर इसराइली हमले में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल का मजहबी जंग का प्रोपेगेंडा खत्म न हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप के मसीही हलकों से खुसूसी दुआया इज्तिमात और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर में मजहबी हवालों ने आलमी मीडिया और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अब इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी फौजी कार्रवाई दरअसल मसीहा की वापसी की राह हमवार कर रही है। नेतन्याहू ने खुलकर एतराफ़ किया कि इसराइल का असल मकसद ऐसे हालात पैदा करना है जिनके ज़रिए ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करके ख़त्म किया जा सके। इस दौरान ये तासुर भी देना है कि ईरान के मुस्तकबिल का फैसला ईरानी आवाम को खुद करना है। ट्रंप ने ईरान के रद्द-ए-अमल का गलत अंदाज़ा लगाया। उन्हें बता दिया था कि ईरान इस बार मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे सकता है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। कहा, ईरान ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया तो उसने ये सबक सीखा कि तहम्मुल जारियत की दावत देता है। उधर जर्मन चांसलर ने भी कहा है कि ट्रंप के पास जंग खत्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला। ईरान में हमले के बावजूद बेखौफ मजमा अल्लाह अकबर की सदाएं लगाता रहा। हमला उस वक्त हुआ जब खातून अमरीकियों को अल्लाह अकबर का मफहूम समझा रही थीं। खातून ने बताया, अल्लाह अकबर का मतलब खुदा सबसे बड़ा, सबसे अजीम, सबसे ताकतवर है।
अमरीकी जंगी तैयारों से भी। कहा, जब हमारे ऊपर से ये जहाज गुजरते हैं या बमबारी होती है तो हमें कोई खौफ नहीं होता। रुकन कौमी सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है कि वर्ल्ड कप में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन टीम तवक्को के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 का फैसला कप्तान और कोच का होता है और वही बता सकते हैं कि कौन क्यों नहीं खेला। हर स्टेक होल्डर को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हम हर इवेंट के बाद कहते हैं स्क्रूटनी होनी चाहिए। चेयरमैन, सेलेक्टर्स, कप्तान सब बदल दो, ये हम हर हार के बाद कहते हैं। बाबर आजम और फ़खर जमान की इंजरीज पर रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने पीसीबी से तहकीकात की दरखास्त कर दी। बोले, 2 प्लेयर्स की वर्ल्ड कप के फौरी बाद इंजरी पर तहकीकात की जाए। ये जानना है कि क्या वो इवेंट के दौरान ही इंजरी का शिकार हुए। बाबर आजम अपनी इंजरी के बायस न बांग्लादेश सीरीज में शामिल हैं न नेशनल T20 कप खेल रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फराइज अंजाम दे, किसी की तनकीद की परवाह न करें। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। हिमायत पर सिलेक्शन कमेटी का इजहार तशक्कुर। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR का कहना है कि ड्रोन हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराए। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शख्स जख्मी हुआ। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंदहार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। पाक फौज ने कंदहार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करेंगी। लकी मरवत में CDD का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद फरार। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, 8 दस्ती बम और IED बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CDD की पजीराई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि रवां साल कराची पर 68 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। शहर में 1058 स्कीमों पर काम हो रहा है। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों पर भी 1 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। अमरीका और यूरोप समेत 44 ममालिक की 45% खवातीन का रात तनहा बाहर निकलने में खौफ का इजहार, जिनसे हरासानी और तशद्दुद का सामना करने की शिकायत में इजाफा हुआ है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मर्दों के मुकाबले में दुगना नजर आया। गैलप की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक आलमी सतह पर रात को तनहा बाहर निकलने के खौफ का इजहार 26% मर्दों ने किया, जबकि खवातीन में ये शरह 45% नजर आई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नजर आया जहाँ ये शरह बराबर दिखाई दी। क्या है? तेज दुल्हन ने क्या मांगा? कर्जा। दुल्हन ने कर्जा मांगा है भाई। क्या सीन होगा यार? उसकी मर्जी है। अल्लाह, ये मुझे नहीं खेलना गेम। आपका नाम क्या है? माहिरा। मर जाए तो क्या होता है? जन्नत में जाएंगे। डायरेक्ट? डायरेक्ट। किसके मुंह से बदबू आ रही थी? बाबर के। अच्छा, बेचारा बाबर फंस गया इसमें। अरे वो बाहर है, वो अपनी कुछ कर। हाँ, बाहर गए हैं, वो खेलने गए हैं, कोलंबो गए हैं, श्रीलंका। अल्लाह अल्लाह, बाबर आजम नहीं। अच्छा अच्छा, बाबर। ओह, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। और देखिए हंसना मनाए में माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा के साथ ताबिश हाशमी की गपशप का दूसरा हिस्सा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।